नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 2 जैन और दिन रहेगा ट्यूसडे का। कल होगी अपनी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है। और मार्केट में आज काफी उथल पुथल रही, स्पेशली लास्ट में अगर आप देखेंगे ऑल ऑफ सडन ये मार्केट में किसी ने टॉप से माल छोड़ा। ठीक है, 21,830 से सीधा मार्केट 21,680। ठीक है। पर आप अगर चीज नोटिस करेंगे, एक क्या, जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं वो हिट ही नहीं हो रहे हैं। क्या है लेवल? 21,850 एंड 21,675। ठीक है। ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहे, 3 दिन हो गए हैं। और ये यहीं से मैंने आपको दे दिया था 21,850, कल भी आज भी। आप देख, और इन लेवल की ताकत देखिए आप। नीचे की तरफ आता है बाइंग आ जाती है, ऊपर की तरफ आता है सेलिंग आ जाती है। इतना पावर है इन दोनों नंबर के अंदर। ठीक है। चलिए आगे की चर्चा करने के लिए काफी चीज डिस्कस करनी है, वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ। पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। यह डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मेरे हर एनालिसिस रिसर्च वीडियो की शुरुआत इसको पढ़कर ही होती है, शुभारंभ इसी से होता है। अब आ जाइए चार्ट पे। अब देखिए ये यहाँ जो ये इसने सेलिंग करी है ना, आपको क्या दिखा? क्लोजिंग दिखी रेड में होती हुई। इन चीजों का मतलब समझिए, जब लास्ट के आधे घंटे में जब 30 मिनट में सेलिंग होती है, इसका एवरेज निकलता है। ये पूरे मूव का एवरेज निकलता है और प्रोविजनल क्लोजिंग हमारे सामने आती है। अब इस प्रोविजनल क्लोजिंग में क्या हुआ आज स्पेशली, जो कैंडल बंद होते होते लाल रंग की हो रही थी, वो कैंडल ग्रीन कलर की बन गई। वो कैंडल ग्रीन कलर की बन गई और आज हमें एक नया एटीएच देखने को मिला। अब तो नया है, बट ये एटीएच किस कलर से देखने को मिला? ग्रीन कलर की कैंडल में कन्वर्ट हो गया। कैसे ग्रीन कलर की कैंडल में कन्वर्ट हो गया? ध्यान दीजिएगा, यहां पे ओपनिंग क्या है आज की? क्या है ओपनिंग? 21,727। 21,727। और जब मार्केट बंद हो रहा था नीचे, मेरे ख्याल में 21,687 के आसपास बंद हो रहा। बट वो एवरेज निकलता है, तो प्रोविजनल क्लोजिंग जो हमारे सामने लाके रखी इसने, 21,741 लाके रखी। इससे क्या हुआ है? कैंडल में ग्रीन कलर की हल्की सी जो 14 पॉइंट की बॉडी, इस 14 पॉइंट की बॉडी जो बनी है वो ग्रीन कलर की बन गई। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, भले ही लास्ट में गिरावट आई हो। यहां कैंडल एक जिसने आज एक नया हाई लगाया और कैंडल ग्रीन कलर की बन गई, तो टेक्निकली एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि हमारे नंबर हैं हमारे पास और उनकी पावर आप देख रहे हो। भाई जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये लेवल ट्रिगर नहीं होगा दोस्तों, कोई निफ्टी में पोजीशन ले मत लेना। 21,675 ये लेवल जब तक ब्रेक ना हो, ठीक है, आपको बटन नहीं दबाना है, कंट्रोल करके रखना है। 3 दिन हो गए हैं, कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं बन रहा है। मैं लेवल पोस्ट कर देता हूं टेलीग्राम पे, पर ट्रेड नहीं बन रहा है। ये अगर ब्रेक होता है, सिंपल सी बात है, डेली रिपीट कर रहा हूं, 21,800 का एसएल लगा के बाय कर लीजिएगा। 200-300 पॉइंट आपको मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है 21,710, इसको एसएल लगा के शॉर्ट करना है। तो ये ट्रिगर होने जरूरी है, नहीं तो आप देख लीजिएगा 3 दिन से ट्रिगर नहीं हो रहे। जब ट्रिगर होंगे तो क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा छोटे टीएफ पे चलता हूं। अगर को देख लीजिए 680 आ जाता है, पर 675 ब्रेक नहीं करता है। 3 दिन हो गए हैं, ये रहा। टुडे वाज दी थर्सडे। ऊपर जाता है 800 पे गया, आज 830 पे गया। 21,850 को नहीं ट्रिगर करता। मैं सस्टेन होने की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। ये चीज दूसरी है जो पिछले 6 महीने से लगा हुआ हूं मैं इसमें। ये टच भी हो जाएंगे तो आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है। जो मैंने एसएल दिया हुआ है नीचे की तरफ 21,675, इनके ब्रेक होते ही आप
जो एसएल में दे रहा हूं उससे ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 21,800 का एसएल लग जाएगा, इधर 21,710 का एसएल लग जाएगा। अगर एसएल हिट हो जाता है किसी कारण से, ठीक है, एग्जिट लीजिए एक बार, पर दोबारा से अगर ये लेवल ट्रिगर होते हैं, दोबारा से सेम एसएल के साथ बाय कर लेना है। रिस्क इज वेरी लिमिट, क्योंकि एसएल दोस्तों क्या है, असल में देखा जाए, मैं आपको बताता हूं, देखिए थोड़ा सा, अगर 21,850 ये लेवल ट्रिगर होता है, तो एसएल असल में 21,800 नहीं है, एसएल यही है, नीचे की तरफ 21,675, असल में एसएल यही है। टारगेट फिर यहां से 21,200 से लेके 22,000, सॉरी 300 तक के, 22,300 तक के, पर इतना बड़ा एसएल नहीं लेना हमको। ये होगा, निकल जाइए, ठीक है, ऊपर की तरफ चलेगा, फिर इसको ट्रिगर करेगा, फिर इसको एसएल के साथ लीजिए, क्योंकि नंबर ट्रिगर होने पे पावर आएगी मार्केट में, फोर्स मोमेंटम जो है क्रिएट होगा ऊपर की तरफ। अभी अभी अगर आप चार्ट पे भी पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट कर क्या रहा है, ये देखिए, ये गिरावट हुई थी, यहाँ 10 में रिटेस्ट हुआ था, 5 दिन में भयंकर तेजी, और पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन। ठीक है, ये चीज चल रही है। इसको अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो एटलीस्ट ये जो कंसोलिडेशन है ये और ऊपर की तरफ ट्रिगर करेगा मार्केट। ये है दोस्तों आपका निफ्टी, है ना, तेजी है क्या है, मंदी है, भूल जाइए। अल्टीमेटली दोस्तों, धक्के जितने मर्जी खा लो, जो लेवल फॉलो करोगे ना, उसी पे काम होगा, और रिस्क को मेंटेन रखोगे। तो रिस्क सबसे पहले मेंटेन कीजिए। अगर 21,850, तो 21,800 इज योर रिस्क। अगर 21,674, तो 21,710 इज योर रिस्क। बस ये डिफाइन कर लीजिए, चाहे गलत भी आप ये लेवल को गलत भी लेके चल रहे हो, चाहे, ठीक है, स्टडी गलत है, चलो इस लेवल की अहमियत नहीं है, आपने फिर भी बटन दबा दिया, रिस्क इज लिमिटेड, रिस्क इज लिमिटेड, दैट्स इट। ठीक है, निफ्टी में और ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, 3 दिन से सेम लेवल में शेयर कर रहा हूं, 3 दिन से काम कर रहे हैं। अब कंसोलिडेशन जितना चलेगा होगा क्या, कंसोलिडेशन जितना चलेगा होगा क्या, नीचे की तरफ से बाइंग आ जाएगी, ऊपर की तरफ से सेलिंग आ जाएगी, ये होगा, ये लेवल ट्रिगर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं बैंक। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज हुई है। बैंक निफ्टी में जो यहां पैटर्न बन रहा है, वो बुलिश पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एक बाई ट्रेड भी दिया था। ये देखेंगे आप, ये लास्ट में ऐसी गिरावट आई, वो लेवल, अब इसके अंदर भी अगर आप डेली कैंडल को देखेंगे, वो ग्रीन बनी है, ये देखिए, ये तेजी, और ये साइडवेज कंसोलिडेशन, और कैंडल ग्रीन है बॉटम पे, इट इज ए पॉजिटिव साइन। ठीक है, और कहां क्लोजिंग आई थी, 48,050 के आसपास शायद क्लोजिंग आई थी, बट प्रोविजनल क्लोजिंग कहां आई है, 48,234। ठीक है, और जो ये ट्रेड कर रहा था जहां पे लास्ट में, वो अच्छा, देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में 2 नंबर बहुत निफ्टी, मैं शेयर करता हूं आपके साथ, ये पिछले 6 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, और बैक टेस्टिंग में भी मैंने, निफ्टी में जो 350 और 850, ये 2 नंबर बहुत ब्यूटीफुल काम करते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 300 एंड 800, ये 2 नंबर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। अब यहां पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, और दोबारा अगर ये आज ये 48,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रेक कर देता, 650 को, या 600 के करीब जाता, 48600। अगर आज ये 48300 के ऊपर ट्रेड करता रहता, ठीक है, इसलिए मैंने वहां 48350 पे आपको एक टेलीग्राम पे ट्रेड दिया, जिसका एसएल हिट हुआ था। बट अब अल्टीमेटली देखिए हुआ क्या, ये गिरावट भले ही आई हो, क्लोजिंग का आई है 48234,
है कि नहीं? ठीक है। और आपको ये सलामत रह जाएगी चीज, ये जो आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये सलामत हो जाएगा। तो कुछ मत देख, आप अपने नंबर को फॉलो करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लास्ट में ये जो गिरावट लेके आते हैं, ये गेम होता है। कैंडल साली ग्रीन बनी है, मतलब आज का जो, अगर मार्केट नेगेटिव होता तो देखे ऑपरेटर की चाल देख के तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है मार्केट, मैं सीधी बता रहा हूँ। और टेक्निकली भी उसमें जो चीज प्रूव हो रही है वो ये हो रही है, जहां मार्केट आज ओपन हुआ था क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। अगर मार्केट को आपको नेगेटिव ही रखना है तो कैंडल लाल रंग की बनवाते और ओपनिंग के नीचे क्लोज करते। दैट इज द फर्स्ट साइन। और इनफैक्ट इतनी सारी स्टडी के बाद भी, जो आप नंबर को ट्रेड करिए, लेवल को ट्रेड करिए, मैं तो ये कहता हूं। ठीक है। कल के दिन अगर आपको बैंक निफ्टी 48,300 के ऊपर मिलता है तो इट इज ए बाय। ठीक है। निफ्टी में मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। तो ये जाएगा, यहां जो चार्ट पैटर्न ये बन रहा है, मैं इसके बेस पे इसमें तेजी ही देख रहा हूं। अब बात आती है कि ऐसा नहीं, खराब कब होगा ये? भाई खराब हो जाएगा अगर ये देखेंगे यहां पे, इसने एक तरीके से ब्रेकआउट दिया है ये यहां पे, और इसको रिटेस्ट करके ऊपर। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर है ना, ठीक है, 48,200, ये आप एसएल रखिए और बाय साइड में रहिए अबव दिस लेवल। टारगेट इज 48,600, ये पहला टारगेट। ठीक है, एज पर दिस पैटर्न जो यहां डेवलप हो रखा है। दूसरा टारगेट है 48,800 और तीसरा टारगेट है 49,000। सेकेंड, थर्ड। ठीक है। मार्केट खराब कब होगा? मतलब खराब तो खैर काफी नीचे होगा, मतलब बाय साइड में नहीं रहना है। अगर निफ्टी, ये बैंक निफ्टी 47,800 के नीचे क्लोज करता है, नीचे क्लोज करता है। ठीक है। अदरवाइज यहां पे भी देखिए इसने यही चाल चली थी, ये 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 तो इसके, ये हमें देखने को मिल सकता है जो यहां देखने को मिला। ठीक है। हालांकि मार्केट है, आप लेवल फॉलो करिए। लेवल फॉर निफ्टी में समराइज कर देता हूं भाई। 21850 इज द की लेवल, 21675 इज द की लेवल। बैंक निफ्टी में बी ऑन बाय साइड अबव दिस लेवल, अगर कल के दिन क्रॉस होता है ये, विद एसएलओ 48,200। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे नीचे का ट्रेड कहां से बनेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। इसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। नहीं तो पेयर ट्रेड में ट्रेड कीजिए बैंक निफ्टी, नेक्स्ट 2 दिन में आपको 500 से 600 पॉइंट इधर मूव करने हो, या तो ये 48,500 के आसपास मिल जाएगा, या ये आपको 47,600 के आसपास मिल जाएगा। तो पेयर ट्रेडिंग नेक्स्ट 2 डेज में अच्छी हो सकती है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में मूव नहीं है ना, लास्ट में ही मूव है। 48,000 पे नहीं रुकने वाला है, या तो 48,500 के आसपास रहेगा, या 47,600 के पास से 800 के पास रहेगा। तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज वन साइड के लिए कल के दिन का इंतजार कीजिए, मैं लेवल डाल दूंगा। सेल साइड का, बाय साइड का तो क्लियर है। बैंक निफ्टी में बाय साइड का लेवल क्लियर है, अबव दिस लेवल बी ऑन बाय साइड विद वेरी स्मॉल 48,200। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ऑपरेटर की ये सिर्फ एसएल खाने की चाल थी। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर को उसने रिटेस्ट किया है, कहानी ये ऊपर ही रखेगा। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बिंदास बाय करिएगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो 300-400 पॉइंट आपको मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही है अभी हाल फिलहाल। बाकी कुछ अलग होता है तो बी ऑन टेलीग्राम, दैट इज द इजीएस्ट वे टू कन्वे मैसेज एंड कनेक्ट यू। मैं वहां पे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं पिन मैसेज में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।